ठाकुर जी, प्रदेश की सचिव सीमा जी, मंडल की अध्यक्षा निशा ठाकुर जी, यहाँ पर हमारे जिला परिषद के सदस्य जिन्होंने अपना बड़ा ओजस्वी संबोधन आपको दिया, भाई चंद्रमोहन शर्मा जी, मंडल के महामंत्री श्री चंद्रमणि जी, युवा मोर्चा के हमारे साथी राजकुमार जी, हमारे साथ में यहाँ काम के लिए मदद करने के लिए आए हमीरपुर से कौशल विकास निगम में कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी जो निभाते हैं नवीन जी, बीडीसी के वाइस चेयरमैन विनीत ठाकुर जी, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि और उपस्थित पत्रकार मित्रों, सरकार घाट में फिर से आपके बीच में आना हुआ है। कुछ दिन पहले आए थे तो सरकारी कार्यक्रम था, और जब आए थे तो सरकारी कार्यक्रम के तहत बहुत सारी योजनाएं इस विधानसभा क्षेत्र की, जिनका उद्घाटन होना था, उनकी शुरुआत होनी थी, उस कार्य को हमने पूरा किया। आज हम आप सबके बीच में मंडी लोकसभा का ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसके लिए सहयोग और समर्थन मांगने के लिए यहां आए। भाई रामस्वरूप जी हमारे सांसद थे, दूसरी बार सांसद बनकर के चुन करके गए। आज हम उनकी कमी महसूस करते हैं क्योंकि वो आज हमारे बीच में नहीं है। मंडी की ये लोकसभा की सीट में बहुत लोग चुनाव लड़े, लेकिन आज तक के इतिहास में जितने बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी रहे, चाहे वो पंडित सुखराम जी रहे सांसद के रूप में, चाहे ठाकुर गंगा सिंह जी रहे, महेश्वर सिंह जी रहे, प्रतिभा सिंह जी रहे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट से जीतने का श्रेय रामस्वरूप शर्मा जी को जाता है। 4,05,000 वोटों से वो जीते। एक कार्यकर्ता में से निकल करके काम करने का उनका एक स्वभाव आगे बढ़ता गया, और मंडी को छोटी काशी कहते कहते पूरे देश भर में उन्होंने मंडी की एक अलग पहचान बनाई। और आपने देखा होगा कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी अगर मंडी आए थे तो उन्होंने भी मंडी को छोटी काशी के रूप में जो है संबोधित किया था। मैं बड़ी काशी का सांसद छोटी काशी के सभी लोगों को नमन करता हूं, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा था। ये सीट खाली होने के पश्चात अब चुनाव की नौबत आई है, और हम उस चुनाव के इस दौर में से गुजर रहे हैं। 30 तारीख को मतदान होना है, और हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। मुझसे पहले मेरे साथियों ने बहुत विस्तार से प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, ये मंडी अब वो मंडी नहीं रह गई जो किसी जमाने में हुआ करती थी। मंडी का महत्व बढ़ा है, मंडी को सम्मान मिला है, मंडी को स्थान मिला है, मंडी को स्वाभिमान मिला है। और इसलिए मंडी की बात तो सिर्फ इतनी है कि मंडी की भावनाएं आज जिस
प्रकार से एक लंबे अरसे के पश्चात में एक अवसर मिला है मंडी को प्रदेश का नेतृत्व करने का, उस भाव के साथ जाने के लिए कांग्रेस के लोग आए थे कुछ दिन पहले, शायद मेकल में, जहां इस विधानसभा क्षेत्र में भी आए थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि उनके बारे में क्या कहा जाए। सांसद के नाते प्रतिभा सिंह जी भी यहां से 2 बार जीती। लेकिन लोग आज पूछ रहे हैं कि बतौर सांसद वो कितनी बार आप सबके बीच में पहुंचे। हां, जब राजा साहब आते थे तब साथ साथ आ जाते थे, ऐसा बताते। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कहना चाह रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि मंडी की इस लोकसभा की सीट के लिए हमारे कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को टिकट दे करके यहां से उसको जो है यहां पर सहयोग और समर्थन मांगना चाहिए। क्या बहुत सारी संख्या में फौजी बैठे हैं, एक्स सर्विसमैन बैठे हैं, लेकिन कई बार बहुत विचित्र लगता है। कारगिल का युद्ध हुआ, भारत की सीमा में पाकिस्तान के सैनिक घुस करके कब्जा करने की चेष्टा करने की जरूरत की। और उस युद्ध में 527 सैनिक यहां हमारे देश के शहीद हुए। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो तो लड़ाई थी ही नहीं, वो तो घुसपैठ करके कुछ लोग आए थे और घुसपैठ करके उनको वहां से खदेड़ना था, भगाना था, बस इतना ही काम था। मुझे लगता है कि शायद उसकी गंभीरता नहीं समझी। उस कारगिल की लड़ाई में हिमाचल प्रदेश से छोटा सा प्रदेश 70 लाख की आबादी का, और यहां से 52 सैनिक शहीद हुए हैं। 52 नौजवानों ने अपने जीवन की कुर्बानी इस देश की रक्षा के लिए दी है। और उसके बावजूद हम इस बात को कहें कि ये छोटा मोटा, ये घुसपैठ थी, ये युद्ध नहीं था। जब भारत ने जवाब देना शुरू किया, कारगिल में जो घुसपैठी आए थे उनके ऊपर हमला करना शुरू किया, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकर के उड़ान भर करके अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री हमारे ही बहुत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन करके उनको कहा कि आप आइए, यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी भी हमारे साथ बैठे हैं, बात करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इसका समाधान निकालें, बैठ करके चर्चा करें। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 टुक शब्दों में कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता बात करने का। मेरी धरती पर, मेरे देश की धरती पर आक्रमण हुआ है, घुसपैठ हुई है। जब तक एक घुसपैठियों को मैं मार करके नहीं गिराऊं, तब तक के लिए कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर उस वक्त अपनी ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे। और एक कांग्रेस के नेता कहने लगे कि युद्ध ये ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने अकेले नहीं लड़ा, अकेले नहीं जीता। उनको ये मालूम होना चाहिए ब्रिगेडियर ब्रिगेड को कमांड करते हैं, लड़ने वाली तो सेना होती है। विचित्र परिस्थिति है, कई तरह की बातें करने की कोशिश करती है। और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि सरका घाट के रहने वाले, अपने गोपालपुर के रहने वाले अपने ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जो है, उनके जिम्मे महत्वपूर्ण काम दिया गया था। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए जब उनके ब्रिगेड वहां पर पहुंचे तो तिरंगा झंडा उनके हाथ में वहां पर जो है उस जीत के साथ था।
बातों का जवाब दिया तो कांग्रेस के नेता कहने लगे नहीं, सैनिकों के प्रति हमारा भी सम्मान है। तो कहने लगे कि हमने ऐसा नहीं बोला। मैं उन सारी बातों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन विचित्र परिस्थिति कांग्रेस की ऐसी हो गई है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देश में कांग्रेस की हालत क्या हो गई। हम देख रहे थे, हमने जो प्रचार के लिए अपनी स्टार कैंपेनर की सूची बनाई, उसमें हिमाचल के नेता हमने डाले। उसमें हम हैं, पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं। अनुराग ठाकुर जी हैं, क्योंकि वो हिमाचल से सांसद हैं, मंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस ने सूची निकाली स्टार प्रचारकों की, क्या सूची ने, उसमें देखा हमने कि कन्हैया लाल को उसमें डाला। बिहार का रहने वाला वो कन्हैया लाल जो कॉमरेड हुआ करता था जेएनयू में, और जेएनयू में वो नारे लगाता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। वही कन्हैया लाल जाकर के नारे लगाता था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, जिस अफजल ने लोकसभा पर हमला किया था। दर्जनों लोग वहां पर शहीद हुए। वो इनका स्टार प्रचारक बना हुआ है। वही कन्हैया लाल कहता है कि जाकर के हम कश्मीर में जो हम भारत की सेना के जवान जो है वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं, अत्याचार करते हैं। देशद्रोह का मामला उनके ऊपर दर्ज है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक बन करके यहां वोट मांगे। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो नहीं सकती। एक और स्टार प्रचारक ने नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया। और उस नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को पप्पू पप्पू क्या करके पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। हमने अपने तो रखा नहीं है, नाम उनका दिया हुआ। एक जमाने में छोटे बच्चे को नाम पप्पू रखते थे, बड़े प्यार से बुलाते थे। आजकल कोई नहीं रखता, नाम ही नहीं रखता पप्पू बच्चे का। सबको समझ आ गई कि पप्पू का मतलब क्या है। सरदार अमरिंदर सिंह के पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनको हटाने की मुहिम चलाई, उनको हटाया और दूसरा एक मुख्यमंत्री वहां पर बनाए चन्नी। और तीसरे दिन जाकर के 3 मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया, चौथे दिन सिद्धू ने भी त्याग पत्र दे दिया। अब मालूम पड़ा कि वापिस ले लिया। ये कांग्रेस में की हालत है पूरे देश भर की। और हिमाचल प्रदेश में तो यहां हमारे साथ में बैठे हैं विधानसभा के अंदर राजेंद्र गर्ग जी हैं मंत्री, और कर्नल इंदर सिंह जी देखते हैं उनका तमाशा। जब तक वीरभद्र सिंह जी थे, एक वरिष्ठ नेता थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके प्रति हमारे मन में भी सहानुभूति है। लेकिन जब से वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे तो वहां पर होड़ मची है कि कौन ज्यादा चिल्ला करके बोल सकता है। उनको लगता है कि ज्यादा चिल्ला करके, ज्यादा उछल कूद करके नेता बनते हैं। हम बहुत शालीनता के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मुद्दों की हमारे पास कभी नहीं है। अगर हम बोलना चाहें उन मुद्दों पर बोलना, कांग्रेस को जमीन पे चलना मुश्किल हो जाएगा, उन बातों को सुनना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने कमिटमेंट के साथ बात कही, हमने कहा ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव में हम अपनी ओर से शुरुआत नहीं करेंगे। हाँ, अपनी सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की, मोदी जी की उपलब्धियां, उनका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन हम अपनी ओर से गलत बात की शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे दिन वहीं पर नॉमिनेशन कांग्रेस पार्टी का था, और जाकर के कांग्रेस के नेता पानी पी पी करके जो हमको गाली देते रहे।
और मंडी में आकर के आप मंडी के सम्मान को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो कोई आपको शाबाशी नहीं देगी। मंडी के स्वाभिमान को अगर आप यहां पर चुनौती देंगे तो कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा, कोई उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिरकार मंडी के लोगों की भी अपनी भावनाएं, मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मंडी का अभिप्राय मैं यही नहीं कह रहा हूं मंडी जिला है, मंडी का अभिप्राय मैं ये कह रहा हूं मंडी लोकसभा, जिसमें कुल्लू भी आता है, किन्नौर भी आता है, भरमौर भी आता है, रामपुर भी आता है, लाहौल भी आता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहाड़ पर जीने वाले आदमी की जिंदगी, हम पहाड़ के लोग हैं, और पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ से उतरना, ये सारी जिंदगी में हमने सीखा है। और पहाड़ ने बहुत बड़ा संदेश जीवन में दिया है, संघर्ष करने का। और यहां तक अगर पहुंचे हैं तो संघर्ष करके पहुंचे। इसलिए मैं उन कांग्रेस के मित्रों को यह कहना चाहता हूं कि मुद्दों पर बात करें। तुम 50 साल सत्ता में रहे, तुम अपनी बात कहिए, तुमने क्या किया। हम तो थोड़े वक्त के लिए सत्ता में रहे, केंद्र में और प्रदेश में, हम अपनी बात कहेंगे। वो 50 साल सत्ता में रहे, आज लोगों के बीच में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी, जैसे कि ये मोदी जी के 5 वर्ष के कार्यकाल में ही बढ़ी है। अगर देश के अंदर या प्रदेश के अंदर अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो वो सबसे ज्यादा बड़ा दोष उस पार्टी को जाता है जो लंबे समय तक सत्ता में रही है। आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस के जमाने में महंगाई कभी हुई ही नहीं। हम इस बात से सहमत है, महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी महंगाई को रोकने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें भी हम सफल होंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी हमारे खाद्य मंत्री बोल रहे थे, यहां पर भाषण दे रहे थे, तेल महंगा हुआ, हमने कैबिनेट में निर्णय लिया, सरसों के तेल पर हमने सब्सिडी बढ़ाई। कितनी बढ़ाई? 30 रुपए। 30 रुपए 1 लीटर पर हमने सब्सिडी बढ़ाई, इसलिए कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े, गरीब लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। भाई और बहनों, ये सचमुच में ये मंडी लोकसभा का चुनाव, इसके साथ 3 और विधानसभा के चुनाव, शायद हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतने चुनाव एक साथ। और एक तरह से मैं कहूं कि 20 विधानसभा क्षेत्र चुनाव के उस दौर में से गुजर रहे। हमारी परीक्षा भगवान ने पिछले 4 साल से ऐसी ली। 4 साल का जो हमारे कार्यकाल दिसंबर में पूरा होना चाह रहे हैं, अब एक परीक्षा के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी, और सबसे ज्यादा बड़ी परीक्षा तो हमारी इस कोरोना की वजह से। 2 वर्ष बीत गए और 2 वर्षों में इस कोविड के कारण पूरे देश और दुनिया की स्थिति क्या रही, आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। लेकिन फिर भी जो किया जा सकता था, हमारे सामने प्रश्न इस बात का था कि हम काम पर ध्यान दें, विकास पर ध्यान दें, या आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए काम करें। 2 प्रश्न थे। हमने कहा कि आदमी की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी हमको लेनी चाहिए। इसलिए कोविड के मैनेजमेंट में हमने हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में उन राज्यों में से है जहां पर सबसे बेहतरीन काम हुआ है। अगर कोरोना के किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़े तो उसको हॉस्पिटल में बेड मिला है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन मिला, अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर मिला है। लेकिन बहुत सारे जगह तो ऐसा हुआ कि मरीज हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, लेकिन बेड उपलब्ध नहीं हो पाए। ये भी स्थिति रही।
और हमसे कई बार मुझे तो लगता है कांग्रेस के लोग इस बात का प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं, कोविड के मामले में, कोरोना के मामले में हमारे लिए ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, फेसबुक ऑन करके, सोशल मीडिया में डाल करके हमको ऐसे सुझाव देने लगते हैं कि पता नहीं लगता, कि ऐसा लगता है कि जैसे कि कांग्रेस ने पता नहीं कितनी सदियों से कोरोना का इलाज कर रहे थे। कोविड एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जो हमारे इस कार्यकाल के दौरान जो है हमारे काम को बहुत बड़ा प्रभाव जिसके कारण पड़ा है। और मुझसे पहले जो 5 मुख्यमंत्री पहले रहे हैं उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ एक अच्छे माहौल में काम करने का, सामान्य परिस्थिति में काम करने का। ये परीक्षा का दौर शायद तो हमारे लिए ही रखा था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम उस परीक्षा के दौर में से पार निकल रहे हैं आप सबके सहयोग से। लोकसभा का चुनाव हुआ, हम चारों सीटें जीते, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर रहा। 68 की 68 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में हमने जीत हासिल की है। और आपके सरकार घाट से जो कितनी बढ़ते रही, 31,000 की बढ़त आपके इस विधानसभा क्षेत्र से रही। और मैं कह सकता हूं कि आज से पहले किसी भी लोकसभा के कैंडिडेट को इतनी बढ़त नहीं मिली। हम 68 की 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में बढ़त हासिल करने में सफल हुए। उपचुनाव हुए वो जीते, पंचायत चुनाव हुए वो जीते, कोविड का वैक्सीन का अभियान चला पूरे देश भर में, हिमाचल पहले नंबर पर आया, पहले नंबर पर आया। प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हिमाचल के लोगों को बधाई भी दी, शुभकामनाएं दी। कठिन काम था, मुश्किल काम था, कहां जाकर के बड़ा बंगाल में हमने हेलीकॉप्टर में वैक्सीन डाल करके, टीम डाल करके वहां पर पहुंचाई और वहां वैक्सीन लगाई उन लोगों को। कहां मलाना के गांव में जाकर के पैदल चल करके हमारे डिप्टी कमिश्नर भेजे, डॉक्टर्स की टीम भेजी, वहां लोगों को समझाया। लोगों ने कहा कि हम देर तक ये अनुमति के बिना कुछ नहीं करते हैं। जगदम्बिनी ऋषि के पास गए, जगदम्बिनी ऋषि से अनुमति ली और जाकर के वहां पर 1200 लोगों को वैक्सीन वहां मलाना के गांव में लगाई। कांडोड रखवार के गांव में जाकर के पहुंचे पैदल चल करके। लेकिन फिर भी हमने पूरे हिमाचल, पूरे देश भर में हिमाचल ने कोविड की वैक्सीन के लिए पहला स्थान हासिल किया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जिस तरह से हमारे रफ्तार चल रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे दूसरी डोज भी पूरी करने में हिमाचल पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल करने वाला है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में दूसरी डोज का भी दौर हमारा 100% हो गया। यहाँ योजनाओं का जिक्र हो रहा था। मैं सोचता हूँ योजनाओं का जिक्र दोबारा करना लंबा समय जाएगा। बुजुर्गों के सम्मान के लिए पेंशन का प्रावधान 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए एक साथ हमने प्रावधान कर दिया कि पेंशन घर बैठे मिलेगी आपको। 1500 रुपए पेंशन का प्रावधान किया। 750 मिलती थी, हम 1500 रुपए पेंशन दे दें। और माता बहनें यहाँ पर बैठी है जो ज्यादा मेहनत करती है, ज्यादा काम करती है। हमने कहा कि माता बहनों के लिए 65